खबर लखनऊ उत्तर प्रदेश से है। ईंट भट्टों की जटिल समस्याओं को लेकर केंद्रीय प्रांतीय सरकारों ने अनसुना कर दिया, जिसको लेकर लखनऊ ब्रिक किलन एसोसिएशन होटल द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई। यह बता दी, ईंट भट्टा स्वामियों को कहना है कि अगले सीजन में ईंट भट्टे बंद करके पूर्ण हड़ताल करेंगे। प्रेस वार्ता के दौरान एसोसिएशन अध्यक्ष महामंत्री के साथ संरक्षण प्रमोद चौधरी और वही बता दी कोष अध्यक्ष सहित कई अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। प्राइम डे की न्यूज चैनल के लिए खुर्शीद आलम, लखनऊ उत्तर प्रदेश। जयप्रकाश नागपाल, उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश ईंट निर्माता समिति। आज हम लोग विवश हो गए हैं अपने रोजगार को बंद करने के लिए। हम लोगों ने काफ़ी टाइम से लगातार प्रयास करते रहे कि हमारा ये कुटीर जो ग्रामीण उद्योग है वो चलता रहे, ताकि हमारा भी काम चलता रहे और सारा काम। लेकिन कुछ साजिश की तरह जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो नहीं चाहती कि ये उद्योग चले। धीरे धीरे बिल्कुल प्लानिंग की तरह हम लोग की लाल ईंट को बंद करने का प्रयास किया गया। पहले जो नालियों में, खड़ंजों में, सड़कों में जो ईंट लाल लगती थी उसको धीरे धीरे बंद कर दिया गया। उसके बाद इसके ये कोशिश की कि सीमेंट उद्योग किसी तरीके से आए और वो इसको करे। इस वजह से हम लोग को तरह तरह की रुकावटों का सामना करना पड़ा। पर्यावरण में भी हम लोग को जानबूझ के जब एक हमारी नॉर्म्स बना दी गई उसके बाद भी हम लोग को प्लानिंग की तरह परेशान किया गया। हम लोग को जिस तरीके से सरकार ने कहा कि अगर आपका पॉल्यूशन अगर हमारा भट्ठा उद्योग कर रहा है, हमने चिमनियों को उस हिसाब से परिवर्तित कराया, उसमें सेटलिंग चैम्बर्स लगवाए ताकि हमारे जो धुएं की मात्रा है वो कम हो और उससे हमारे पर्यावरण में काफ़ी सुधार हुआ। फिर हमसे कहा गया कि नहीं साहब, आप जो है इसको जो है जिग जैग भट्ठे चलाएं, ताकि अब एक जिग जैग भट्ठा बनाने में 40 से 50 लाख रुपए की लागत आती है। धीरे धीरे भट्ठे वाले उस पर भी परिवर्तित होते चले गए, लेकिन रोज़ एक नया कानून बना के हम लोग को परेशान किया जाता रहा और हर तरीके से हमारा शोषण होता रहा। उसके बाद भी किसी न किसी तरीके से, चूँकि पुराना सदियों पुराना रोजगार है, इस रोजगार में ग्रामीण उद्योग के शुरू से ही लोग ये कर रहे हैं, करते रहे। लेकिन अब जिस तरीके से प्रयास किया जा रहा है कि जो हमारा मुख्य रॉ मटेरियल है कोयला, उसको इतने ऊंचे स्तर पे पहुंचा दें ताकि हम चाह के भी ईंट बना न सके। जब हम ईंट बना ही नहीं सकेंगे तो आगे वो अपने आप उद्योग धीरे धीरे बंद होता रहेगा। इसीलिए हम लोग को मजबूरन। मुकेश मोदी, महामंत्री, लखनऊ ब्रिक किलन एसोसिएशन। आज जो प्रेस वार्ता है उसमें मुख्य रूप से सेल टैक्स 1% से लेकर 6% किया गया, और जो कोयला जो हमारा मुख्य रॉ मटेरियल है, जिससे जो हमारा ईंट बनाने में प्रयोग होता है, वो हम लोग को 9,000 रुपये से लेकर 27,000 रुपये में लेना पड़ा। और जो हमारा कोटा है लगभग 500 टन का प्रति भट्टे, जो हम लोग को कोयला सरकारी मिलना चाहिए उचित दर से, वो कोयला नहीं मिल पाया। तो जब हम लोग की कॉस्ट ही नहीं आ पा रही है तो हम क्या रेट में बना के बेचेंगे और क्या कस्टमर को देंगे। तो इस दिक्कत को देखते हुए हम लोग अगले वर्ष काम, तो आम जनमानस पर भी बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। भाई वो कैसे अपना घर बनाएगा? भाई हम लोग व्यापार कर रहे हैं, अगर हमारे ऊपर कोई टैक्स आएगा तो उस टैक्स को हम नेचुरली वो कस्टमर की तरफ जाएगा। तो थोड़ा सा गवर्नमेंट को ये लेना चाहिए कि जैसे जो वाजिब बढ़ोतरी है वो करके हम लोग को टैक्स की रियायत दे, जो उचित दर पे कोयला मिलता है हम लोग कोयला दिलाए, हम लोग अपना नॉर्मल जो रोज़गार गरीबों को दे रहे हैं जिस तरीके से कार्य करें वो हम लोग कार्य करें। सरकार से बातचीत के दौरान क्या कुछ निष्कर्ष निकलने की संभावना? सरकार से बातचीत मेल भी की गई। ऑल इंडिया में हम लोगों ने जंतर मंतर पे धरना भी दिया। यहाँ भी जो संपर्क में मंत्री हैं संबंधित। राजेश अग्रवाल, अध्यक्ष लखनऊ ब्रिक किलन एसोसिएशन। आज ये पत्रकार बंधु आप लोगों को इसलिए कष्ट दिया गया है क्योंकि हम लोग भट्टा चलाने में असमर्थ हैं। सरकार ने इतनी व्यवधान उत्पन्न कर दिए हैं जिसके कारण हम भट्टा अगले वर्ष पूर्ण रूप से हड़ताल पे चले गए हैं। हमारे भट्टे 2023 सितंबर तक बंद रहेंगे। जीएसटी जो 1% थी वो बढ़ा के 6% कर दी गई और 5% वाली 12% कर दी गई। 600% की वृद्धि अनानास ये बहुत अधिक है। वन नेशन वन टैक्स की बात हुई थी तो 1.5 करोड़ की कंपोजिशन स्कीम थी, जिसमें व्यापारियों को, हम लोग छोटे भट्टे वाले हैं तो 1.5 करोड़ के अंदर सीमा के अंतर्गत ही आते हैं, तो हम लोग को जो है उससे बाहर कर दिया गया है। 1% की दर को 6% कर दिया गया है। हमारी माननीय वित्त मंत्री जी से वार्ता हुई थी। वार्ता में उन्होंने कहा कि भट्टे वालों से चूँकि कम रेवेन्यू आ रहा है, 170 करोड़ रुपए ही प्राप्त हो रहा है
और हमने इसलिए ये दर को बढ़ा के 6% किया है, जिससे हमें 300 करोड़ का रेवेन्यू मिल जाए। जबकि अगर वो 1% से बढ़ा के 2% मात्र कर दें तो उनको 350 से 400 करोड़ का रेवेन्यू मिल जाएगा। ये जो व्यवस्था ये लागू कर रहे हैं 6% वाली GST वाली, इसमें सिर्फ भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा, सरकार को रेवेन्यू नहीं मिलेगा, अधिकारियों की जरूर जेब गर्म होगी।